गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है गिव सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। देख लीजिए बेटा, आप लोगों को मैं समझाता हूं। अगर आप लोगों के पास एक कॉपी है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसकी लेंथ देख लीजिए कितनी है। आप लोग इसकी लेंथ स्केल से मेजर करते हो और बोलते हो सर इसकी लेंथ जो है बेटा वो मान लीजिए 30 सेंटीमीटर। ये तो कॉपी की आप लोगों ने मेजर की। फिर मैं आप लोगों को बताता हूं एक रूम की लेंथ, एक कमरे की लेंथ कितनी है। आप लोग बोलते हो सर इस कमरे की लेंथ है 4 मीटर। इस वक्त तो आप लोगों ने सेंटीमीटर बता दिया, इस वक्त तो आप लोगों ने मीटर बता दिया। फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मान लीजिए आप लोगों को मैं बता रहा हूं यहां बनतलाब से लेके रेलवे स्टेशन तक, जम्मू से लेकर रेलवे स्टेशन तक कितने डिस्टेंस है। आप लोग बोलते हो जम्मू से लेके रेलवे स्टेशन तक कितने डिस्टेंस है। आप लोग बोलते हो सर ये है 10 किलोमीटर। इसका मतलब हो गया आप लोग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ही अपनी कन्वीनियंस से कहीं पर सेंटीमीटर का यूज करते हो, कहीं पर मीटर का यूज करते हो, कहीं पर किलोमीटर का यूज करते हो। और बेटा अगर अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, अगर बहुत सारे छोटी डिस्टेंसेस हो, जैसे दो प्रोटॉन्स के बीच में हमें डिस्टेंस देखनी, या बैक्टीरिया है जिनको माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जाता है, बैक्टीरिया के बीच में हमें डिस्टेंस देखनी है कितनी है, ठीक है। या न्यूक्लियर डिस्टेंस हो, न्यूक्लियस की डिस्टेंस हम मेजर करना चाहते हैं। ये इतनी छोटी डिस्टेंसेस है जो कि नेकड ऐसे दिखाई नहीं देते ये चीजें। तो ऐसी डिस्टेंस को ना सेंटीमीटर लगता है, ना मीटर लगता है, ना तो किलोमीटर लगता है। इनके लिए अलग यूनिट्स लगते हैं, इनके लिए अलग मेजरमेंट्स लगते हैं। वो भी आप लोग, इसका मतलब जो स्मॉल लेंथ्स होती है उनको अलग से हम मेजर करते हैं। इसी तरीके से जैसे आप लोगों को अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस मेजर करनी है, वहां पर ना मीटर लगता है, ना सेंटीमीटर लगता है, ना किलोमीटर लगता है, और ही कोई यूनिट से हम मेजर करते हैं। लार्ज डिस्टेंसेस जैसे दो स्टार्स के बीच में, दो स्टार्स के बीच में हमें डिस्टेंस जो कि बहुत ही होती है, मिलियंस 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 ऑफ किलोमीटर्स होती है ये डिस्टेंस। ये लार्ज डिस्टेंसेस अलग यूनिट से मेजर करते हैं। स्मॉल यूनिट्स जैसे न्यूक्लियर डिस्टेंसेस, न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो अलग से करते हैं। बड़ी डिस्टेंसेस अलग यूनिट से करते हैं, छोटी डिस्टेंसेस और अलग यूनिट से करते हैं मेजर। इसी तरीके से बेटा आप लोग याद रखना, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ डिस्टेंस के मैं आप लोगों को आज बताता हूं, जो लार्ज डिस्टेंसेस में भी यूज होंगी, जो स्मॉलर डिस्टेंसेस में भी यूज करते हैं। ठीक है बेटा, इनको बोलते हैं हम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। चाहे हम वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करें या लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करें। पहले मैं आप लोगों को बताता हूं प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर लार्ज डिस्टेंसेस या फॉर लार्ज मेजरमेंट्स। प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर लार्ज मेजरमेंट्स। अगर हमें बहुत ज्यादा
लेंथ मेजर करनी हो तब कौन कौन से यूनिट लगते हैं? फर्स्ट यूनिट लगता है बेटा, याद रखना बेटा आज के बाद, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को सिंपल फॉर्म में लिखते हैं ए फुल स्टॉप यू फुल स्टॉप। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या बोलते हैं इसको? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, ये है हमारी अर्थ और ये है सन। इन दो के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है, अर्थ और सन, द एवरेज डिस्टेंस, याद रखना बेटा, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, the average distance between the earth and the sun is called astronomical unit. What is astronomical unit? The average distance between earth and sun, average distance between earth and sun is called astronomical unit. One astronomical unit, अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है बेटा बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, या इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। चाहे आप लोग ऐसे बता दीजिए चाहे ऐसे बता दीजिए। जरा मुझे बताओ कितनी डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में, एवरेज डिस्टेंस, वो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, जो कि बराबर है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। याद रखना बेटा, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर आप लोगों को पेपर में आएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द यूनिट ऑफ, शाबाश, किसका बेसिकली यूनिट है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज बेसिकली द यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ, या आप लोग बोल सकते हो डिस्टेंस। ये सारी यूनिट्स जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये डिस्टेंस के यूनिट्स है। याद रख रहे हो बेटा, किसके यूनिट्स है? डिस्टेंस के यूनिट्स है। शाबाश बेटा। सेकंड, यहां बी पार्ट, बी पार्ट होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर, इधर सुनिए, लाइट ईयर, ईयर से पता लगता है कि ये तो टाइम का यूनिट है ना, ये कंफ्यूजन दूर करना। लाइट ईयर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस। ये भी यूनिट है किसका? लेंथ या डिस्टेंस का। और इसको लिखते हैं, लाइट ईयर को बेटा लिखते हैं एल स्मॉल वाई स्मॉल, दोनों को स्मॉल लिखते हैं एल वाई, लाइट ईयर। ठीक है बेटा, लाइट ईयर, लाइट ईयर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ। याद रखिए। तो अब मैं आप लोगों को डिफाइन करके देता हूं लाइट ईयर को। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 year, the distance traveled by light in 1 year in vacuum is called light year. जितनी डिस्टेंस लाइट करेगी एक साल में वैक्यूम में, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 year in vacuum is called light year. One light year is equal to distance traveled by light
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, पेपर में कुछ ना कुछ जरूर आएगा इस टॉपिक से। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट मल्टीप्लाई 1 ईयर, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम सबको पता है कितना होता है, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 ईयर का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई 365 डेज, 365 डेज हम सेकेंड्स में करेंगे। 365 डेज होते हैं, हर किसी डे में 24 आवर्स होते हैं, हर किसी आवर में 60 मिनट होते हैं, हर किसी मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसका मतलब हो गया यहां से यहां तक जब मल्टीप्लाई करेंगे इतने सेकंड होते हैं एक ईयर में। इन पूरे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब निकलेंगे कितने सेकंड्स होते हैं एक ईयर में। ये सेकंड और ये सेकंड कैंसिल, मल्टीप्लाई करने पर 1 लाइट ईयर, याद रखना बेटा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। लाइट ईयर कितना होता है बेटा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक ईयर में कितने सेकंड्स है वो मैंने कैलकुलेट करके बताया। तो 1 लाइट ईयर कितना आएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये याद रखना बेटा, ये वैल्यूज आप लोगों को याद रखने हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस होती है अर्थ और सन के बीच में, इतनी डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी लाइट एक साल में वैक्यूम में, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। एक लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मगर फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूजन दूर करना, चाहे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो लाइट ईयर, किसके यूनिट्स है बेटा, किसके यूनिट है, वो है यूनिट, शाबाश, डिस्टेंस के, जिसको बोलते हैं लेंथ, थर्ड यूनिट। बड़े इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। थर्ड यूनिट है बेटा लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए, उसको बोलते हैं पारसेक। क्या बोलते हैं बेटा, पारसेक, पारसेक। पारसेक इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस या लेंथ का यूनिट है बेटा, ठीक है, समझ लीजिए। ये भी किसका यूनिट है, लेंथ का। पारसेक को बेटा समझना थोड़ा ए लिटिल बिट डिफिकल्ट है, अंडरस्टैंड करिए। पारसेक, इधर देख लीजिए, पारसेक एक्चुअल में ये डिस्टेंस, ये मान लीजिए सेंटर है, ये डिस्टेंस, और यहां पर है अर्थ और यहां पर है सन, ठीक है। सन और अर्थ के बीच में सबको पता है कितनी डिस्टेंस है, ये है बेटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो मैंने पढ़ाया पहले। ये मान लीजिए ये है आर्क, ये आर्क, ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क। अब सुनो, ये डिस्टेंस, द डिस्टेंस एट विच, इस डिस्टेंस को हम पारसेक बोलेंगे। इस डिस्टेंस को, द डिस्टेंस एट विच, द डिस्टेंस एट विच, ये डिस्टेंस, द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, फिर से बता रहा हूं, द डिस्टेंस एट विच an arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second at the center is called parsec। मैं फिर से बता रहा हूं,
अगर ये जो आर्क है, इस आर्क को हम कितना मानेंगे बेटा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर ये डिस्टेंस जो है, द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट subtends an angle of 1 second at the center is called, ये डिस्टेंस जिस पर एक आर्क कितनी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड करेगी एंगल 1 सेकंड का सेंटर पर, उसको बोलते हैं बेटा पारसेक। क्या बोलते हैं बेटा? पारसेक। फिर से बताता हूं, द डिस्टेंस, यहां रेडियस भी बोल सकते हैं, ये रेडियस है। द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट subtends an angle of 1 second at the center is called parsec। आप सबको पता है एंगल होता है बराबर आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है बेटा? रेडियस किसके बराबर होता है? आर्क अपॉन एंगल। रेडियस कितना है यहां? 1 पारसेक। ठीक है बेटा? आर्क कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एंगल कितना है? 1 सेकंड। शाबाश बेटा। और हमने ये किया है बेटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अभी मैंने आप लोगों को बताया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है बराबर, शाबाश बेटा, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। पढ़ाया कि नहीं? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है? ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻11 और 1 सेकंड का वैल्यू आप लोगों ने किया है, इट इज 4.28 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ये 1 सेकंड का वैल्यू मैंने इससे पहले ही निकाल के दिया, ये वैल्यू आ गया। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और 1 सेकंड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर 1 पारसेक का वैल्यू आएगा। 1 पारसेक होता है बेटा बराबर 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर। ये डिस्टेंस 1 पारसेक बहुत ही ज्यादा बड़ी डिस्टेंस है। 1 पारसेक याद रखना बेटा, 1 parsec is the distance which is equal to 3.1 into 10⁻16 मीटर। एक बात आप लोग देख लीजिए, 1 parsec ये आ गई ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻16 मीटर। 1 लाइट ईयर ये आ गई ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये आ गया ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻11 मीटर। तीनों समझाए। इसका मतलब हो गया 1 पारसेक जो है ग्रेटर देन लाइट ईयर, ग्रेटर देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पारसेक जो है वो लाइट ईयर से बड़ा है, लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा है। याद रख रहे हो? ठीक है बेटा? ये आप लोग, ये हो गए लार्ज डिस्टेंसेस के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स, चाहे पारसेक, चाहे लाइट ईयर, चाहे एस्ट्रोनॉमी। ये मोस्टली जब बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस हो, जैसे सन और अर्थ के बीच में, जैसे 2 स्टार्स के बीच में, जैसे गैलेक्सीज के बीच में, जब डिस्टेंसेस मेजर करनी हो तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर्स और पारसेक्स में मेजर करते हैं। ठीक है? अब अगर हमें बैक्टीरियाज के बीच में, 2 बैक्टीरियाज के बीच में, 2 प्रोटॉन्स के बीच में, 2 न्यूट्रॉन्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी हो या न्यूक्लियस का साइज निकालना हो, वो किस में निकालते हैं? स्मॉलर यूनिट्स में। अब मैं आप लोगों को बताता हूं स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है बेटा?
उससे पहले आप लोगों को अगर मैं बताता हूं, या पहले हम स्मॉलर यूनिट्स करेंगे फिर मैं बताता हूं। इधर देख लीजिए स्मॉलर यूनिट्स में, अभी आप लोगों को अब स्मॉलर यूनिट्स समझाते हैं। ये इसकी अब जरूरत नहीं है। स्मॉलर यूनिट्स में फॉर स्मॉलर मेजरमेंट्स, फॉर स्मॉल मेजरमेंट्स सबसे पहला यूनिट है बेटा माइक्रॉन। माइक्रॉन, माइक्रॉन ये स्मॉलर यूनिट है लेंथ का, ये भी एक स्मॉलर यूनिट लेंथ का है। जैसे माइक्रॉन, माइक्रॉन को आप लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये याद रखना माइक्रॉन का मतलब है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, 1 माइक्रॉन जो होता है बेटा, 1 माइक्रॉन इसको लिखते हैं 1 म्यू एम, 1 म्यू एम, और ये होता है बेटा 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर को माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। माइक्रोमीटर का मतलब होता है 1 माइक्रॉन। ये स्मॉलर लेंथ्स को मेजर करने में काम आता है, ठीक है। बी पार्ट, ये है नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब हो गया 1 nm, नैनोमीटर। नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर? 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। और सी पार्ट, ये सारे स्मॉलर यूनिट्स लेंथ के हैं जो मैं अभी करा रहा हूं। इसके बाद आता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम जो है बेटा, एंगस्ट्रॉम ऐसे ए के ऊपर ऐसे 0 बनाना, ए के ऊपर, इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। इट इज द, एंगस्ट्रॉम भी स्मॉलर यूनिट है, नया यूनिट है आप लोगों के पास। एंगस्ट्रॉम, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड इट इज टेकन एज द 1 angstrom is the wavelength of light. Wavelength of light, wavelength of light चाहे नैनोमीटर भी लेते हैं चाहे एंगस्ट्रॉम भी लेते हैं, wavelength of light is of the order of 1 angstrom. एंगस्ट्रॉम, 1 angstrom होता है बराबर, याद रखना, 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर इज 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम होता है बराबर वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम याद रखना 10⁻⁻10 मीटर। बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। डी पार्ट, फर्मी। फर्मी, 1 फर्मी, याद रखना, फर्मी में हम मेजर करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस हम मेजर करते हैं किस में बेटा? फर्मी में। फर्मी में हम मेजर करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। और याद रखना 1 फर्मी, फर्मी को बोलते हैं 1 फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर, 1 फेम्टोमीटर भी बोलते हैं इसको, और ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है बेटा, चाहे माइक्रॉन है, चाहे नैनोमीटर है, चाहे एंगस्ट्रॉम है, चाहे फर्मी। फर्मी 10⁻⁻15 मीटर, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज का मतलब लेंथ, वेवलेंथ का मतलब भी लेंथ। नैनोमीटर या माइक्रोमीटर सब लेंथ्स के यूनिट है, लेकिन स्मॉलर यूनिट्स, छोटी लेंथ जो नेकेड ऐसे दिखाई ना दे,
वो इन यूनिट्स में मेजर की जाती है। याद रख रहे हो? याद रखना, फर्मी, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर और माइक्रोन, दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ, शाबाश, वेवलेंथ या सिंपली लेंथ या डिस्टेंस। याद रखा? शाबाश। इसके बाद आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ प्रैक्टिकल यूनिट्स लेंथ के, लार्ज प्रैक्टिकल यूनिट्स और स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट्स मैंने बता दिए सारे अभी तक। अब अगर आप लोगों को निकालनी है गिव रिलेशन बिटवीन, देखो बेटा, अगर पेपर में आया आपको रिलेशन दे दीजिए लाइट ईयर, LY जिसको बोलते हैं, एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU जिसको बोलते हैं, ऐसे अगर आया, अगर आप लोगों को, ये पहला है। दूसरा, अगर आप लोगों को आया लाइट ईयर एंड पारसेक, ठीक है, ऐसे अगर आया तो रिलेशन निकालनी है लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक, बहुत ही इजी है। सिर्फ तुम लोगों को याद रहने चाहिए वैल्यूज। देखो ए पार्ट का सॉल्यूशन करा रहा हूं। 1 लाइट ईयर, पता है न्यूमेरिकल वैल्यू लाइट ईयर का 9.46, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर, ये लाइट ईयर। वी नो एक लाइट ईयर किसके बराबर है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये दो वैल्यू अगर पता है तो आप निकाल सकते हो रिलेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, ठीक है बेटा, कर दीजिए डिवाइड। 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर अपॉन 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। मीटर और मीटर कैंसल, कैलकुलेशन करने पर आएगा 6.3 इंटू 10⁻4, ठीक है बेटा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इधर ले लो, हो गया 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये इधर चला गया। 1 लाइट ईयर किसके बराबर है? 6.3 इंटू 10⁻4, शाबाश बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये निकल गई रिलेशन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में रिलेशन है बेटा, याद रखिए, ठीक है। अब सेकंड रिलेशन, लाइट ईयर और पारसेक। लाइट ईयर और पारसेक जरा बता दीजिए। लाइट ईयर तो ये है, पारसेक किसके बराबर है? बी पार्ट करा रहा हूं। पारसेक, 1 पारसेक, शाबाश, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। दिस इज सेकंड। डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, इसको डिवाइड करिए। 1 पारसेक अपॉन 1 लाइट ईयर किसके बराबर? 3.1 इंटू 10⁻16 अपॉन 9.46 इंटू 10⁻15। डिवाइड किया बेटा, कैलकुलेशन करने पर, ये कैलकुलेशन करने पर 3.26, ये कैलकुलेशन करने पर कितना है बेटा? 3.26। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स। ये निकल गई रिलेशन बिटवीन पारसेक और लाइट ईयर। आप देखो बेटा, चाहे आप लोगों को लाइट किस किस के बीच में निकालनी है रिलेशन,
चाहे लाइट ईयर और पार्सक के बीच में, चाहे लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में, दोनों के वैल्यूज लिखने हैं, फिर डिवाइड करना है, फिर देखना है एक साइड से एक आता है, दूसरे साइड से हाउ मेनी टाइम्स आता है, वो दूसरे साइड से आएगा, तो आप लोगों को निकलेगी रिलेशन। पहले राइट द वैल्यूज ऑफ द टू, जिनके बीच में रिलेशन चाहिए, उनको डिवाइड करिए, क्रॉस कर दीजिए टर्म में जितनी जितनी होंगी, तो एक को इधर लाइए तो आप लोगों को रिलेशन निकल जाएगी, चाहे लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में, चाहे लाइट ईयर और पार्सक के बीच में। ये है बेटा रिलेशंस। लेकिन जितना भी आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो पढ़ाया स्मॉलर यूनिट्स और लार्ज यूनिट्स, मगर किसके? सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के। आज हमने डिस्कस किया पूरा डिस्टेंस के, सिर्फ मीटर और किलोमीटर ही नहीं यूनिट्स है, या सेंटीमीटर ही नहीं, इसके अलावा भी यूनिट्स है। लार्ज डिस्टेंसेस के लिए हमें लगता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लगता है, लाइट ईयर लगता है, पार्सक लगता है। स्मॉलर डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए माइक्रोन लगता है, नैनोमीटर लगता है, या फर्मी लगता है। ठीक है बेटा। या एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। ये सारे यूनिट्स है लेंथ के या डिस्टेंस के, जिनको आप लोगों को टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, बिल्कुल जबानी याद रहना चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड डे।